हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज है मंगला गौरी का व्रत। जो आज के दिन मंगला गौरी का व्रत रखते हैं, नाना भांति की कामनाएं माँ भगवती गौरी की कृपा से उनकी पूर्ण होती हैं। और ये व्रत जो होता है शादी के बाद महिलाएं रखती हैं। कैसे रखा जाता है इसकी विधि हम आपको बता रहे हैं। आइए पहले आज का हम पंचांग देखते हैं। 27 जुलाई सन 2021 दिन मंगलवार, कृष्ण पक्ष, श्रावण मास, संवत 2078, तिथि चतुर्थी, नक्षत्र शतभिषा, राहु काल 3 से 4:30, दिशा शूल उत्तर दिशा। आज है मंगला गौरी व्रत। ये व्रत बहुत अच्छा अपने आप में होता है। बताने को तो मैं आपको पहले भी बता सकता था, लेकिन सभी इस व्रत को नहीं रखते हैं। जो रखते हैं उनकी जानकारी आज सुनने से और बढ़ जाएगी। कौन सा मंत्र इस व्रत में पढ़ा जाता है वो मैं आपको बता देता हूँ। और अगले सावन से या जब भी आपका मन हो इस व्रत को आप रख सकते हैं, या तो लगातार 16 मंगलवार आप इस व्रत को रख लें, और नहीं तो सबसे अच्छा होता है श्रावण के महीने में जितने भी मंगलवार आते हैं ये व्रत रखा जाता है। ये व्रत 5 वर्ष रखा जाता है और शादी के बाद रखा जाता है, पहले नहीं। जैसे बहुत बच्चियां तो क्या करती हैं कि शादी के तुरंत बाद भी इस व्रत को रख सकते हैं। पहला सावन बेटियां जब अपने घर में होती हैं, पीहर में, अपने मायके में होती हैं, तो मायके में इस व्रत को रखें पूरा सावन, सारे मंगलवार। उसके बाद जो 4 सावन के व्रत बनते हैं, यानी कि 4 वर्ष तक, 5 वर्ष तक रखा जाता है। 1 वर्ष के व्रत हो गए घर में, अपने घर में, मम्मी के पास, माता के पास। उसके बाद 4 वर्ष के व्रत जो होते हैं वो पति घर में, यानी कि ससुराल में किए जाते हैं। और जिन्होंने ये व्रत अब तक ना किए हों, तो ऐसा भी नहीं है कि शादी के तुरंत बाद ही आप रखें, मतलब रखना चाहें तो रख सकते हैं, नहीं तो ये 5 वर्षों का नियम अब भी आप उठा सकते हैं। मंगलवार को ये व्रत होता है और सावन माह का ये व्रत होता है, इसलिए इसे मंगला गौरी कहा जाता है। इसमें भगवती गौरी की पूजा की जाती है। और भगवती गौरी के लिए जब हम पूजा करें, एक सुंदर सी चौकी पे भगवती गौरी की मूर्ति को हम स्थापित कर लें, है ना। भगवती गौरी की मूर्ति हमने रख ली और 16 प्रकार का भगवती गौरी को पूजन किया जाता है। 16 ही प्रकार के द्रव्य भगवती को चढ़ाए जाते हैं। संकल्प कैसे किया जाता है, कौन सा मंत्र संकल्प में बोला जाता है वो मैं बता देता हूँ। और कौन सा मंत्र आज मंगलवार के दिन मंगला गौरी के निमित्त पढ़ा जाता है वो भी मैं बता देता हूँ। और क्या क्या द्रव्य भगवती को चढ़ाए जाते हैं वो भी मैं बता देता हूँ। आइए आप लोग नोट करें। विधि: प्रातःकाल स्नान आदि नित्य कर्मों से निवृत्त हो शुद्ध वस्त्र पहनकर रोली का तिलक करें। पूर्व दिशा की तरफ या उत्तर दिशा की तरफ मुख करके पवित्र आसन पर बैठ करके जल लेकर के यह संकल्प करें। संकल्प मंत्र: मम पुत्र पौत्र सौभाग्य वृद्धये श्री मंगला गौरी प्रीत्यर्थम 5 वर्ष पर्यंतम मंगला गौरी व्रत अहम करिष्ये। ये संकल्प हुआ। अब संकल्प के बाद आपको क्या करना है, भगवती मंगला गौरी की मूर्ति की प्रतिष्ठा किसी सुंदर चौकी पर करें। उनके सामने आटे का बना एक बड़ा दीपक 16 मुख वाला, यानी कि 16 बत्तियों से युक्त दीपक घृत पूरित कर प्रज्वलित करें। इसके बाद स्वस्ति वाचन, गणेश पूजन, यथाशक्ति यथासंभव वरुण कलश स्थापन पूजन, नवग्रह पूजन तथा षोडश मातृका पूजन यदि आपको आता है तो कर लें, नहीं तो ये संकल्प करने के बाद भगवती को हम
कुछ पूजा में इस प्रकार का द्रव्य चढ़ाएं। नोट करें, मंगला गौरी की पूजा में 16 प्रकार के पुष्प, 16 मालाएं छोटी छोटी, 16 वृक्ष के पत्ते, 16 दुर्वादल, 16 धतूरे के पत्ते, 16 प्रकार के अनाज तथा 16 पान, सुपारी, इलायची, जीरा और धनिया भी मंगला गौरी को चढ़ाएं। सब सामान अर्पित भगवती को करके अब नीचे लिखा मंत्र की 5 माला या 11 माला करें। मंत्र नोट करें, बहुत छोटा सा मंत्र है। श्री मंगला गौर्यै नमः। दोबारा देखें, श्री मंगला गौर्यै नमः। रुद्राक्ष माला से या लाल चंदन की माला से या मूंगे की माला से इस मंत्र को जपना चाहिए। जप आदि के उपरांत भगवती से क्षमा प्रार्थना करें, हे भगवती, हमसे कोई भूल चूक हो गई हो इस व्रत में आपके पूजन में, तो हे भगवती आप हमें क्षमा करें। उसके बाद भगवती को तांबे के पात्र में जल, गंध, अक्षत, पुष्प, फल, दक्षिणा, नारियल रखकर तांबे के पात्र को दाहिने हाथ में लेकर भगवती को अर्घ्य समर्पण करें और श्री मंगला गौर्यै नमः कहकर के भगवती को अर्घ्य दें। श्री मंगला गौर्यै नमः जो आप मंत्र जपेंगी उसी मंत्र को बोलते हुए भगवती को अर्घ्य दे करके प्रणाम करना चाहिए। इसके उपरांत एक बांस की टोकरी में कुछ द्रव्य रखें जो अपनी सासू माता को देवें। पहले लड्डू, फल, वस्त्र के साथ कुछ दक्षिणा ब्राह्मण को देवें। उसके बाद जिसने व्रत रखा है वो अपनी सासू माता जी के चरण स्पर्श करे और उन्हें 16 लड्डुओं के साथ वस्त्र आदि का वायन देना चाहिए। तो इस प्रकार से ये मैंने बड़ी संक्षिप्त विधि अपनी सभी बच्चियों के लिए बताई है और बच्चों इसकी पुस्तक भी आती है, मंगला गौरी व्रत की पुस्तक आती है, वो आप बाज़ार से मंगा लें और इस साल ना सही आप अगले साल से इसको रखना प्रारंभ करें। और देखो ये मैं भी समझता हूँ कि इस प्रकार के व्रत आदि हमें पहले बता देने चाहिए, लेकिन कई बार क्या होता है भगवती की जैसी इच्छा होती है वैसा ही होता है। कई बार सोचते हैं ना कि हमारी चले, इनकी चले, लेकिन नहीं, जब भगवान की चलती है ना तब किसी की नहीं चलती है। इसलिए भगवती की आज इच्छा हुई तो मैंने आपको ये बताया। ये बहुत ही सौभाग्य को देने वाला व्रत होता है। इस व्रत को रखने वाली पतिव्रता बच्चियां जो हैं वो सौभाग्य उनका बना रहता है, सुख सौभाग्य बना रहता है, घर में धन धान्य की वृद्धि बनी रहती है और अच्छे आयुष्य की परिवार के समस्त लोगों को प्राप्ति होती है। बस इसमें आपसे ज़्यादा कुछ नहीं आता है तो भगवती गौरी की एक सामने एक चौकी के ऊपर सुंदर सी कोई मिट्टी की मूर्ति या कुछ भी रख लें और धूप दीप दे करके जो मैंने सामान बताया उसमें सारा भी ना मिले, जितना आपको आराम से मिल जाए वो रख करके, और जो मैंने ध्यान मंत्र पढ़ा है वो भी आपसे ना पढ़ा जाए तो ओम मंगला गौर्यै नमः, तो ये तो बहुत बड़ी बात नहीं है। इसकी आप 5 या 11 माला कर लें और भगवती से अपने देसी ही शब्दों में क्षमा प्रार्थना कर लें और करने के बाद कुछ दक्षिणा आदि ब्राह्मण को दे दें। और यदि सासू माता हैं या नहीं है तो पड़ोस में भी जो बुजुर्ग महिला हों उन्हें सास समझ करके, माँ समझ करके आप 16 लड्डू, 16 प्रकार की इसमें चीज़ें दी जाती हैं, वस्त्र दे दें। वस्त्र भले ही 16 ना दें लेकिन खान पान के जो भी द्रव्य दें, कोई ऋतु फल दें, लड्डू दें, तो वो 16 की संख्या में दें। और भाई कुछ जो भी आपकी सेवा है, श्रद्धा है, वो उनकी आप करिएगा। बुजुर्ग के आशीर्वाद में भी वास्तव में बहुत सारा खजाना छिपा होता है, इसलिए सासू माँ हैं उनसे भी आशीर्वाद लें और अपना भगवती का व्रत इस प्रकार से रहता है। सावन का प्रत्येक मंगलवार में ये व्रत रखा जाता है और उसके बाद जब 5 वर्ष तक इस व्रत को हम 4 वर्ष और रखते हैं, यानी कि टोटल 5 वर्ष ये व्रत रखा जाता है। और जब 5 वर्ष पूर्ण होते हैं तो अंतिम वा जो व्रत होता है उस दिन किसी ब्राह्मण को बुला के इसी मंत्र से जो मैंने बताया मंगला गौरी का यज्ञ आदि कराने और ब्राह्मण को दान दक्षिणा दे करके
और इस व्रत को अपना समापन कर सकते हैं। जिनके विवाह को समय हो चुका है, जिन्होंने अभी तक ये व्रत नहीं रखा है, तो वो भविष्य में इस व्रत को रख सकते हैं। और यदि आपका ज़्यादा मन है तो सावन की भी ऐसी कोई बात नहीं है, 16 मंगलवार लगातार मंगला गौरी व्रत को रखें, लेकिन जब इसे प्रारंभ करें तो शुक्ल पक्ष के मंगलवार से प्रारंभ करें। यहाँ तो सावन है, सावन में शुक्ल कृष्ण की कोई बात नहीं है, लेकिन जब करें तो इसे हम शुक्ल पक्ष के मंगलवार से रख करके 16 व्रत लगातार मंगलवार मंगलवार करते रहें। ठीक है। बाकी इसकी बाजार से एक सिंपल सी पुस्तक आती है, गीता प्रेस से भी आती है और जगह से भी आती है, आप मंगा करके इसे करें। आइए मेरे सभी साधिकाओं साधकों, आप सब बहुत सुखी रहें, संपन्न रहें। आज की ध्यान साधना में जुड़ते हैं माँ भगवती गौरी से, मंगला से, भगवती भवानी से। एक ही रूप है माता रानी के। ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूलस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वाक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नगटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् चूलम्बुशोण्डिं शिरा शङ्खं समदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवं विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तेश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवती का शुभ आशीष आप सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, ये जीवन है, इसमें जितना अच्छा हम कर लेंगे उतना हमारे काम आएगा। तो मैं अपने सभी बच्चों से ये सोचता हूँ कि आपके घर में यदि आपकी मिसेज, आपकी पत्नी, आपके घर से कोई भी इस प्रकार के व्रत जो भी रखते हैं, आपको उनको सपोर्ट करना चाहिए। कई बच्चियाँ ऐसी हैं जो बेचारी बड़ी छिपा करके या बड़ा बस पूछो ना बात, मैं ही समझ सकता हूँ उस दर्द को, कैसे वो व्रत रखती हैं, कैसे वो घर में इस प्रकार की पूजाएं पाठ करती हैं कि जहाँ जो घर के और लोग होते हैं वो इन सब चीज़ों को नहीं मानते हैं, तानाकसी करते हैं। तो उन बच्चियों का मन देखो, वो किसके लिए कर रही हैं? परिवार के लिए करती हैं, भूखी रहती हैं, प्यासी रहती हैं, परिवार के लिए भगवान से दुआएं मांगती हैं, प्रार्थनाएं करती हैं, पति की आयु के लिए, बच्चों की आयु के लिए, पति की अच्छी जॉब के लिए, प्रमोशन के लिए, अच्छी दुकान चले, अच्छा कारोबार चले, है ना। तो भाई हमें जो भी पुरुष हैं, हम सब, हमें अपने घर की महिलाओं का पूर्णतः मान सम्मान आदर करना चाहिए। और जो भी इस प्रकार के वो धार्मिक क्रियाकलाप, कर्मकांड, पूजा पाठ, व्रत आदि करना चाहती हैं, तो उसमें हमें बढ़ चढ़ करके उनका साथ देना चाहिए, उनका सहयोग करना चाहिए। और हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए, ये घर की लक्ष्मियां हैं, ये घर की कुल लक्ष्मियां हैं, ये घर को बनाने के लिए आई हैं। देखो ना, सीता माता ने कैसे कुल को आनंदित किया। तो कहने का भाव,
लक्ष्मी की जिस घर में पूजा हो, जिस घर में महिला का मान सत्कार होता हो, स्थिर लक्ष्मी, अष्टलक्ष्मी उसी घर में विराजती है। और जिस घर में महिलाओं का मान सम्मान नहीं होता है, वहाँ लक्ष्मी स्थिर नहीं रहती है, चंचला हो जाती है, कुमार्गी हो जाती है, कदापि उस घर में धन धान्य की वृद्धि नहीं रहती है। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय माँ इंद्राक्षी। भगवान से जुड़ो, और भगवान से जुड़ने का जरिया आपने बताया, बहुत अच्छा लगा, बहुत धन्यवाद। और सनातन धर्म को जिंदा रखने के लिए आप जो प्रयास कर रहे हैं वो बहुत सराहनीय है। हम लोग को मौका मिला है, हम लोग भाग्यशाली हैं जो आपके करीब आने का हम लोग को मौका मिला है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।